जय श्री सीताराम मित्रों। दयालु सज्जनों, भक्तजनों, मार्कंडेय पुराण की कथा आज अष्टमी को सूर्य तत्व, वेदों का प्राकट्य और ब्रह्मा जी द्वारा सूर्य देव की स्तुति आदि सृष्टि रचना का वर्णन आज मैं कह रहा हूँ। सभी को अष्टमी की शुभकामनाएं। अष्टमी भारतवर्ष के प्रत्येक घर में पूजी जाती है। ये हमारी कुल देवी रहती हैं और ऐसा ही नहीं कि ये केवल हमारी ही सनातन धर्मियों की हैं। शक्ति स्वरूपा भगवती तो देश के सभी व्यक्तियों की होती हैं, क्योंकि माँ से बड़ा कोई इस संसार में होता नहीं। माँ ही प्रथम गुरु भी है, माँ ही देवता है और सत्य तो ये कि माँ ही सृष्टि है। माँ है तो सृष्टि है, माँ नहीं हो तो सृष्टि हो ही नहीं सकती। क्यों कि जैसे एक सुनार कितना ही अच्छा कारीगर क्यों ना हो, यदि सोना ना हो तो आभूषण नहीं बना सकता। कुम्हार कितना ही बड़ा कलाकार क्यों ना हो, कुछ भी बना देता हो मिट्टी से, लेकिन अगर मिट्टी ना हो तो क्या बना देगा। इसी तरह से ब्रह्म और प्रकृति, ब्रह्म शक्ति जो होती है, उस शक्ति के द्वारा ही इस सृष्टि का निर्माण होता है। अन्यथा ब्रह्म भी कुछ नहीं कर सकता है और शिव जी भी 100 के समान हो जाते हैं यदि जगदम्बा भगवती महाशक्ति उनका साथ न दे तो। इसलिए त्वमेव माता, पहले माता का ही वर्णन आता है। आइए हम सब पहले मंगलाचरण करते हैं, फिर मार्कंडेय पुराण को सुनते हैं और अब मानसिक रूप से सभी लोग इसमें चलें। आज बहुत अच्छा वर्णन है। कल तक मैंने मनुओं का वर्णन किया था और आज सूर्य तत्व का वर्णन कर रहे हैं। मार्कंडेय जी क्रौष्टक जी से कहते हैं, छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, फिर आगे कहते हैं, नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। भगवान श्री राम जी के गुणों को जो गाता है उसके लिए तो ये संसार मंगल ही मंगल होता है, मंगलमय हो जाता है। रघुनाथ जी के तो गुण ही ऐसे हैं, इसलिए सभी को गाना चाहिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरा रत्मम कथा प्रसंगा। आहा, भगवान रघुनाथ जी की कथा का श्रवण करना चाहिए और गायन करना चाहिए। भगवान के गुणों के गायन से आदमी को मुक्ति मिल जाती है और धन धर्म ये सब तो मिल जाते हैं। ये तो लौकिक वस्तुएं हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, भगवान अपने पास ही बुला लेते हैं उसको तो। वाह! इसीलिए एक बार फिर जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के, अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर। अरे रघुनाथ जी तो निर्गुण भी हैं, लेकिन वे प्रेम के बस होके कौशल्या माता की गोद में भी खेलते हैं। वाह क्या बात है!
वो परब्रह्म परमात्मा प्रेम के बस होकर कौशल्या माता की गोद में खेल रहे हैं। अगुन सगुन गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध गज मद पंचानन। राम जी का नाम काम क्रोध मोह मद ऐसे हाथी के लिए पंचानन सिंह रूप है। बसहु निरंतर जन मन कानन। ऐसे श्री राम जी हृदय में वास करें सभी के। आज अष्टमी है, भगवान रघुनाथ जी और माता जानकी जी सब पर कृपा करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। मित्रों, मार्कंडेय जी भगवान शिव की कृपा से अमर हो गए और उन्होंने अपने इन्हीं आँखों से कई मनवंतरों को देखा, जबकि एक मनवंतर की आयु मानव गणना से 30 करोड़ 68 लाख 20 हजार वर्ष की है। और ऐसे 14 मनवंतर की कथा मार्कंडेय जी ने क्रौष्टुक जी से कही, जो मैंने आप सबके सामने निवेदन किया, कोशिश की कहने की। आज उसका महत्व भी बता दिया। ये मनवंतरों की कथा, ये मार्कंडेय पुराण को जो सुनता है, यदि उसके यहाँ पुत्र ना हो तो मैं अपनी स्वयं के अनुभव से कहता हूं कि उसको पुत्र प्राप्त हो जाएगा, दरिद्रता उसकी दूर हो जाएगी और उसके महापाप जितने भी हैं वो जल के भस्म हो जाएंगे, क्योंकि इसमें माता दुर्गा सप्तशती जैसा अद्भुत ग्रंथ सूर्य सावरणी मनु के कथा में पूर्ण आता है। और सारे विश्व में ये मार्कंडेय जी के द्वारा प्रदत्त है और मार्कंडेय जी को ये शिव जी के द्वारा प्रदत्त है, अर्थात इसको शिव जी के द्वारा प्रणीत मान के आगे हम कथा कहते हैं। ये हमारे रत्न है ये ग्रंथ। क्रौष्टिक जी बोले मार्कंडेय जी से, द्विजश्रेष्ठ, आपने मनवंतरों की स्थिति का तो भली भांति वर्णन कर दिया है, विस्तार पूर्वक उससे सुना भी है मैंने। अब राजाओं के संपूर्ण वंश का वर्णन कहिए। आदि ब्रह्मा जी हैं, मैं उन्हें सुनना चाहता हूं, आप उनका यथावत वर्णन कीजिए। अब क्रौष्टुक जी ने पक्षी कहते हैं किससे? जैमिनी ऋषि से, कि आगे की प्रश्न क्रौष्टुक जी ने मार्कंडेय जी से ये कहा और मार्कंडेय जी ने ये उत्तर दिया। ध्यान रखना, ये मार्कंडेय पुराण 4 पक्षियों के द्वारा कहा जा रहा है जैमिनी ऋषि से। मार्कंडेय जी ने कहा, बस प्रजापति ब्रह्मा को आदि बनाकर जिसकी प्रवृत्ति हुई, जो संपूर्ण जगत का मूल कारण है, उस राजवंश का, उसमें प्रकट हुए राजाओं के चरित्र का वर्णन सुनो। अब मार्कंडेय जी ने जिस वंश का वर्णन किया वो है इक्ष्वाकु वंश। मनु हुए, जिस वंश में मनु, इक्ष्वाकु, अनरण्य, भगीरथ, अन्य सैकड़ों राजा हुए जिन्होंने पृथ्वी का पालन किया, उत्पन्न हुए। इसी वंश में भगवान श्री राम जी ने अवतार लिया। वे सभी धर्मज्ञ, यज्ञ करता, सूरवीर, परम तत्व के ज्ञाता थे। ऐसे वंश का वर्णन सुनकर मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है। पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा ने नाना प्रकार की प्रजा को उत्पन्न किया और अपने दाहिने अंगूठे से दक्ष को उत्पन्न किया। ये दक्ष को प्रजापति का पद जो मिला, वो दक्ष ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से उत्पन्न किया और बाएं पैर के अंगूठे से एक शक्ति को उत्पन्न किया। उसका नाम था
शतरूपा। दक्ष प्रजापति ने शतरूपा से अदिति नाम की एक सुंदरी कन्या को जन्म दिया और अदिति ये देवमाता हुई, जिसके गर्भ से कश्यप ने भगवान सूर्य को जन्म दिया। सूर्य को जन्म देने वाली माता अदिति हैं। कौष्टुभ जी कहते हैं, सूर्य के यथार्थ स्वरूप का वर्णन सुनाओ। हे भगवान, मैं किस प्रकार कश्यप जी के सूर्य भगवान पुत्र हुए, कश्यप और अदिति ने कैसे आराधना की, उनके यहाँ कैसे अवतीर्ण हुए, भगवान सूर्य का कैसा प्रभाव है, ये सब बातें यथार्थ रूप से मुझे बताइए। कौष्टुभ जी ने जब उन्होंने कहा कि अदिति के गर्भ से भगवान सूर्य ने जन्म लिया, तो उन्होंने कहा, कौष्टुभ जी ने, हमें सूर्य के यथार्थ स्वरूप का वर्णन करिए। मार्कंडेय जी बोले, ब्राह्मण, यह संपूर्ण लोक प्रभा और प्रकाश से रहित था। पहले चारों ओर अंधकार था। उस समय परम कारण रूप एक पॉजिटिव बॉडी होती है ब्रह्म की, जिसको कारण शरीर कहते हैं। एक होती है मित्रों भौतिक शरीर, जिसको फिजिकल बॉडी कहते हैं। एक होती है ईथर बॉडी, जिसको सूक्ष्म शरीर या चित्त शरीर कहते हैं। जो एक कारण शरीर सारे ब्रह्मांड में भगवान का व्याप्त रहता है, जिसको विराट रूप भी कहते हैं। तो उसमें एक भारी, एक कारण रूप से एक अविनाशी बड़ा भारी अंड प्रकट हुआ। उसके भीतर सबके प्रपिता में जगत के स्वामी कमल योनि साक्षात ब्रह्मा जी विराजमान थे। उस अंड के बीच में, अंड कटाहे के बीच में उन्होंने उसका भेदन किया और ब्रह्मा जी के मुख से ओंकार यह शब्द प्रकट हुआ। आज मैं मित्रों एक बात आपको सबको बता दूं कि अभी जो हमारे जितने भी यंत्र हैं, सैटेलाइट्स हैं, इस ब्रह्मांड में निरंतर ओंकार की ध्वनि निकलती रहती है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे राजर्षियों ने बहुत पहले कह दिया था। ओंकार, अकार उकार मकार अर्ध चंद्र रहता है इसके ऊपर, इसको ओंकार कहते हैं। यही वास्तव में ब्रह्म का निर्गुण स्वरूप है और यह ध्वनि निरंतर निकल रही है, आज भी निकल रही है, माने या कोई ना माने। लेकिन ओंकार, ओंकार जैसे घंटा में हम घंटा का नाद करते हैं, घंटा मंदिरों में लगे रहते हैं, जब हम उसको बजाते हैं तो उसमें एक ध्वनि चलती है, ओम। यही ओंकार है। इससे सैकड़ों मीटर तक के बैक्टीरिया मर जाते हैं, चाहे कोरोना के बैक्टीरिया हो, चाहे टीबी के बैक्टीरिया हो, चाहे टेटनस के बैक्टीरिया हो, चाहे बुखार के हों, खांसी के हों, जुकाम के हों। ये इस ध्वनि की ये बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। एक विज्ञान है ये। हमारे जो कथावाचक हैं, एक तो कोई मार्कंडेय पुराण कहता नहीं है, और अगर कहें तो ये बात लोगों की जानकारी में आए। कई नाद है, घंटा नाद है, शंख नाद है, बंसी नाद है। ये बहुत बड़ी ऊंची विज्ञान है इसकी। चलिए आगे कहते हैं, हम बताते हैं। तो पहले ओंकार प्रकट हुआ उससे, और आज भी ओंकार निरंतर निकलता रहता है, चाहे प्रलय हो और चाहे ना हो। तब उसमें से ओंकार निकला। उसके बाद फिर भू, भुवः और स्वाहा, ये तीन व्याहृतियां हुई जो भगवान सूर्य का ही स्वरूप है। फिर इनसे एक स्थूल रूप प्रकट हुआ, उसका नाम था महरलोक। फिर उससे जनलोक, फिर और उस स्थूलतर रूप हुआ, उससे का नाम है तपलोक, और अंत में सबसे जो उच्च स्तर पर प्रकट हुआ उसका नाम है सत्यलोक। इस प्रकार सूर्य अपने ही 7 रूपों में प्रकट हुआ। ब्रह्मन मैंने ओंकार का यह रूप बता दिया है। यह सृष्टि का आदि अंत अत्यंत सूक्ष्म एवं निराकार है। वही परब्रह्म है, वही ब्रह्म का स्वरूप है। उस अंड का भेदन होने पर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा ने प्रथम मुख से ऋचाएं प्रकट हुई। अब ब्रह्मा जी के मुख से ऋचाएं प्रकट होती हैं।
उनका वर्ण जपा कुसुम के समान था। वे सब तेजोमयी, एक दूसरे से पृथक रजोमय रूप धारण करने वाली थी। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के दाहिने मुख से यजुर्वेद प्रकट हुआ, मंत्र प्रकट हुए। उनका रंग यजुर्वेद जो सशरीर आए वो स्वर्ण के रंग थे, सोने जैसे रंग के थे, वैसा ही उनका भी था। वे भी एक दूसरे से पृथक थे। फिर परमेष्ठी ब्रह्मा के पश्चिम मुख से सामवेद के छंद प्रकट हुए। अथर्ववेद, जिसका रंग भ्रमर कज्जल राशि के समान था, जिसमें अभिचार और शांति कर्म के प्रयोग होते हैं, ब्रह्मा जी के उत्तर मुख से प्रकट हुए। उसमें सुखमय सत्वगुण और तमोगुण की प्रधानता थी। वह घोर सौम्य रूप ऋग्वेद में रजोगुण की, ऋग्वेद में रजोगुण की, यजुर्वेद में सत्वगुण की और सामवेद में तमोगुण की तथा अथर्ववेद में तमोगुण और सत्वगुण की प्रधानता थी। ये चारों वेद अनुपम तेज से देदीप्यमान होकर पहले की ही भांति पृथक पृथक स्थित हुए। इस तरह से ब्रह्मा जी के चारों मुखों से चारों वेद प्रकट हुए। ये सब आपको मैंने बता दिया है। ओम के नाम से जो पुकारा जाता है वह प्रथम तेज ऋग्वेद का को व्याप्त करके स्थित हुआ। महामुनि इसी प्रकार प्रणव तेज ने यजुर्वेद सामवेद तेज को भी आवृत कर लिया। इस प्रकार अधिष्ठान रूप से परम तेज ओंकार में चारों वेद एकत्व को प्राप्त हो गए। अभी अलग अलग थे, अब ये एक साथ ओंकार में प्रवेश कर गए। तदंतर पंचीभूत उत्तम वैदिक तेज परम तेज प्रणव के साथ मिलकर जब एकत्व को प्राप्त हुआ, तब सब आदि के प्रकट में होने के कारण आदि, सबसे आदि में मतलब प्रथम में प्रकट होने के कारण सूर्य भगवान का नाम आदित्य पड़ गया। आदित्य माने आदि में जो सबसे प्रथम, सबके पूर्वज हो, वो आदित्य, आदित्य नाम हुआ उनका। क्योंकि प्रणव के साथ मिलकर पंचीभूत उत्तम वैदिक तेज था। ये वैदिक तेज माने चारों वेदों का तेज जब ओंकार में प्रविष्ट हुआ तो आदित्य प्रकट हो गए। ये मिलके माने चारों वेदों की और व्याहृतियां मिलकर आदित्य आदि में प्रकट हुए, इसलिए आदित्य कहलाए। वह आदित्य ही इस विश्व का अविनाशी कारण है। उसी से यह विश्व प्रातः काल, मध्यान्ह काल और अपराह्न काल में आदित्य की अंगभूत वेदत्रयी ही, जिसे क्रमशः ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद कहते हैं, तपती है। तीनों समय सवेरे ऋग्वेद तपता है, दोपहर में यजुर्वेद रहता है और अपराह्न सायंकाल में सामवेद तपते हैं। इसलिए ऋग्वेद में शांति कर्म में पूर्ववान में, यजुर्वेद में पौष्टिक कर्म मध्याह्न में और सामवेद में आभिचारिक कर्म अपराह्न काल में निश्चित किए जाते हैं। पितरों का श्राद्ध इसीलिए अपराह्न काल में सामवेद के मंत्रों से करना चाहिए। सृष्टि काल में ब्रह्मा ऋग्वेदमय है, पालन में विष्णु है यजुर्वेद और संहार काल में रुद्र सामवेदमय है। अतएव सामवेद की ध्वनि अपवित्र मानी गई है। इस प्रकार भगवान सूर्य वेदात्मा वेद में स्थित वेद विद्या स्वरूप परम पुरुष कहलाते। ये सनातन देवता सूर्य ही रजोगुण तमोगुण सतोगुण आदि का आश्रय लेकर क्रमशः सृष्टि पालन संहार के हेतु बनते हैं और इन्हीं का नाम और इन्हीं का स्वरूप ब्रह्मा विष्णु आदि नाम धारण करते हैं। देवताओं द्वारा सदा स्तवन करने योग्य वेद स्वरूप है, इनका कोई पृथक रूप नहीं है। ये सबके आदि कारण है। संपूर्ण मनुष्य उन्हीं के स्वरूप है। विश्व की आधारभूता ज्योति वे ही है। उनका धर्म और तत्व का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। वे वेदांत गम्य ब्रह्म तथा पर से भी परे हैं। अब पर से परे क्यों हैं कि सूर्य जो है ऊर्जा का स्रोत भी है और ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा शक्ति का स्रोत माने ब्रह्म और ब्रह्म शक्ति दोनों ही सूर्य हैं। उनको ब्रह्म भी कह सकते हो, ब्रह्म शक्ति भी कह सकते हो। आज सूर्य की ऊर्जा अगर ना मिले तो सैटेलाइट सब खत्म हो जाए और सूर्य अगर पूर्णतः ना निकले तो वहाँ जीवन खत्म हो जाएगा। तदनंतर भगवान सूर्य के तेज से नीचे और ऊपर के सभी लोग संतप्त होने लगे। सृष्टि पालन अत्यंत गर्मी से नाश को प्राप्त होने लगी। जल भी सूख रहा था।
तब भगवान ब्रह्मा ने एकाग्र चित्त होकर भगवान सूर्य की आराधना की, स्तुति की और कहा, स्तुति बहुत शॉर्ट में कह देता हो, उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की योनि है आप। शांति का चिंतन स्थूल रूप में 3 वेद हैं, सूक्ष्म रूप में प्रणव की अर्धमात्रा है जो गुणों से परे और पर ब्रह्म स्वरूप है। उन भगवान सूर्य को मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा। देव स्वरूप आपको मेरा नमस्कार है, यज्ञ रूप आपको प्रणाम है। योगियों के ध्येय, हर योगी आपका ध्येय रहता है, आपसे साक्षात्कार करना चाहता है, आपका उद्यत रहते हैं। आपका वह तेज पुंज सृष्टि का विनाशक तेज पुंज, उनने कहा कि आपका तेज पुंज सृष्टि का विनाशक हो रहा है, इसे आप समेट लीजिए। अतः अपने इस तेज को समेट लीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर सूर्य भगवान ने उनको दर्शन दिए और अपने तेज को समेट लिया और ब्रह्मा जी के पूर्व कल्पों के अनुसार जगत की सृष्टि ब्रह्मा जी ने आरंभ कर दी। जैसे पूर्व कल्पों में मनवंतरों में सृष्टि की, ऐसे ही पुनः सृष्टि आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले तो देवताओं की सृष्टि की, उसके बाद असुरों की, असुरों के बाद मनुष्यों की, फिर पशु पक्षी त्रैग योनियों की, वृक्ष की, लताओं की, पेड़ों की और फिर नरक आदि की भी सृष्टि की। इसी के साथ मित्रों मैं आज की कथा को यहीं विराम देता हूं। कल मैं अदिति के गर्भ से भगवान सूर्य के अवतार की कल मैं अदिति की गर्भ से भगवान सूर्य के अवतार की कथा कहूंगा। भगवान सूर्य अदिति की इच्छा से, अदिति की भक्ति से और सूर्य भगवान का स्तवन करती हैं। भगवान सूर्य उनके गर्भ से अपने एक अंश से मार्तंड के रूप में उन्होंने जन्म लिया। ये कल कथा कहेंगे, बहुत अच्छी कथा है, आनंददायक कथा है। अदिति के गर्भ से, माता अदिति के गर्भ से भगवान सूर्य का अवतार कैसे हुआ, कल हम सुनाएंगे। मित्रों, आज अष्टमी है, शक्ति का प्रवाह हिमालय से सारे दक्षिण भारत तो क्या पूरे विश्व में फैल जाता है। इसीलिए शारदीय नवरात्र सब लोगों के लिए सभी दिन बड़े शुभ होते हैं। इसमें कोई भी काम कर लीजिए आप, सब आपको करोड़ गुना फल देते हैं। सभी को माता जगदम्बा की कृपा बनी रहे। भगवान शिव सब पर कृपा करें। भस्म संदिग्ध सर्वांगो रुद्राक्षा वर्णान्विता शिव शंकर सर्वात्मन श्री माता जगदम्बिके। ऐसी माता जगदम्बा के चरणों में मैं प्रणाम करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मित्रों, आप लोग इसको सुनिए और सुन के इसको सब्सक्राइब करिए। मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हरिबोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा यूट्यूब पर इसको खोलकर आप सुन सकते हैं। जय श्री राम।